हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सभी प्रश्न दोस्तों आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे और ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पासे का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें कह रहा है एक ही पासा है, उसके दो प्रारूपों को यहाँ पे दर्शाया गया है और इसमें इंद्रधनुष के रंगों को क्या किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है। और इसलिए पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग है जो कि इसमें आलेखित नहीं किया गया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको इंद्रधनुष का सवाल पूछा है, तो सबसे समझिए ये कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। देखिए यहाँ पे VIBG YO और R, विबग्योर मतलब कि 7 रंग। V से क्या होता है, वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक, तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए रेड भी दिया है, ब्लू दिया है, ऑरेंज, इंडिगो, ग्रीन, येलो। ठीक, इसमें से ये 6 ही कलर दिया हुआ है और यहाँ पे होता टोटल कितना इंद्रधनुष में, तो टोटल 7 कलर होते हैं। ठीक, कितने, 7 कलर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वॉयलेट जो है भी तो इन दोनों प्रारूपों में भी है कि नहीं। तो हम देखेंगे जो ये वॉयलेट है दोस्तों, भी ये वाला जो फिगर, ये वाला जो रंग है वॉयलेट, ये इस प्रारूप में, ये इस प्रारूप, दोनों प्रारूपों में नहीं दर्शाया गया है। बल्कि दोस्तों यहाँ पे आई देखिए इंडिगो है, तो देखिए यहाँ पे इंडिगो दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ पे देखिए ब्लू को दर्शाया हुआ है। फिर यहाँ पे जी है मतलब कि ग्रीन, तो यहाँ पे भी ग्रीन को दिया हुआ है। फिर यहाँ पे येलो है, तो देखिए यहाँ पे येलो दिया हुआ है। ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज है, और यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे देखिए रेड को दर्शाया गया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वायलेट कलर है, क्या दोस्तों, वायलेट जिसे हम क्या कहते हैं, वायलेट मतलब होता है बैगनी कलर। कौन सा कलर, बैगनी कलर। तो हम कहेंगे इसमें जो इंद्रधनुष में जो बैगनी कलर है वो इस दोनों प्रारूपों में नहीं दर्शाया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। तो हम कहेंगे इंद्रधनुष का जो बैगनी कलर है, वो बैगनी रंग, वो इस प्रारूपों, दोनों प्रारूपों में आलेखित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी दोस्तों खुले हुए पासे का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस चित्र को मोड़कर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। ठीक, देखिए जो भी दोस्तों यहाँ पे खुला हुआ पासा दे और बंद पासा बनाने के लिए हमसे बोले, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखेंगे जो खुला वाला पासा है इसको कैसे हम व्यवस्थित करते हैं। मतलब कि इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले ये करेंगे खुले हुए पासे को कि जो आमने सामने की जो फलकें हैं उसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो x है, इसके सामने वाला फलक क्या होगा, मतलब इसके विपरीत फलक कौन सा होगा। तो इसके लिए एक ये तरीका होता है दोस्तों खुले हुए पासे में कि काउंट करते हैं। जिसका दोस्तों हमको विपरीत वाला फलक ज्ञात करना है, वहाँ से 1 2 3 तक काउंट करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे x है और x का हमको विपरीत फलक ज्ञात करना है, तो हम x से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक, तो देखिए जो x का विपरीत होगा वो क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक वाला होगा। मतलब एक नंबर पे क्या है, x है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे। यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है, ये पे बराबर का चिन्ह है एरो वाला, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, डबल बराबर का चिन्ह और उसके एरो का चिन्ह बना देंगे। देखिए यहाँ पे जो x है, x का विपरीत क्या मिल गया, ये मिल गया, जो x का विपरीत यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो w है दोस्तों, यहाँ से भी हम काउंट करेंगे। तो w 1 नंबर पे, उसके बाद 2 और उसके बाद यहाँ पे 3। तो जो w है इसका विपरीत क्या हो गया, w का विपरीत हैज़ हो गया। तो हम यहाँ पे w का विपरीत क्या लिखेंगे, w का विपरीत यहाँ पे हैज़ लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद बच रहा है यहाँ पे त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज 1 से लेकर काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, त्रिभुज के तीसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे @ हम यहाँ पे @ को बना लेंगे। ठीक, अब देखिए
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे ये कि पहला वाला यहाँ पे जो देखेंगे, पहला वाला जो ये ऑप्शन है इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जब भी दोस्तों कोई भी पासा हो, जब भी आमने सामने की जो फलकें होती हैं, आमने सामने की फलकें, वो किसी भी प्रारूप में वो विपरीत फलक मतलब अगल बगल वाली फलक नहीं हो सकती। मान लीजिए यहाँ पे x है और x के सामने कौन सा फलक है मतलब विपरीत फलक, ये एरो का चिन्ह है, ठीक, एरो का चिन्ह। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो x है, ये x का दोस्तों सेम बगल वाला चिन्ह, जो बगल वाला फलक पर क्या मिल रहा है, एरो का चिन्ह मिल जा रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हम इस खुले हुए पासे से निकाले हैं कि x का जो दोस्तों विपरीत फलक है वो क्या है, ये एरो का चिन्ह है। जबकि दोस्तों ऑप्शन ए में क्या दे दिया हुआ है, x का विपरीत फलक नहीं देकर ये उसके बगल वाला फलक ही दे दिया। देखिए x का बगल वाला फलक क्या है, एरो का चिन्ह है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ठीक, आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। चलिए अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा वाला जो फलक है इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे W है तो W को देखेंगे। यहाँ पे देखिए W जो है इसका विपरीत फलक क्या है, तो यहाँ पे विपरीत फलक जो है हैज का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन देखेंगे इसमें कहीं भी हैज का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज का विपरीत क्या है, एट दी रेट है, एट दी रेट है। तो यहाँ पे बी में भी देख रहे हैं त्रिभुज का जो विपरीत वाला फलक है वो उसके विपरीत हो सकता है, बल्कि उसके यहाँ पे अगल बगल में नहीं दिया है। मतलब कि ये हम यह कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये सही हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ये सही हो सकता है। ठीक, अब पहले सी और डी को भी जांच लेते हैं कि पता नहीं इसमें भी लगे कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे एट दी रेट, सॉरी यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये त्रिभुज का चिन्ह। ठीक, तो त्रिभुज का चिन्ह जो दोस्तों हम खुले हुए पासे से निकाले हैं, इसमें हमें ये मिला है कि जो त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और एट दी रेट ये एक दूसरे के विपरीत वाले फलक है। जबकि दोस्तों ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि त्रिभुज और एट दी रेट ये अगल बगल वाली फलक मिल जा रही है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। ठीक, जिस प्रकार ऑप्शन ए नहीं हुआ है अगल बगल वाली फलक मिल जाने की वजह से, उसी प्रकार ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए W दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, W। तो देखेंगे W यहाँ पे देखिए W, और W के जो विपरीत फलक है, W के क्या है, विपरीत फलक मतलब उसके सामने वाला फलक वो क्या है, हैज दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए W के तुरंत जस्ट बगल वाला फलक पे ही हैज का चिन्ह दे दिया हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी है जो दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब ये तो मिल गया, अब हमको क्लियर चल गया कि ऑप्शन बी जो है यही हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों यह ऑप्शन बी है इसमें जितने भी यहाँ पे चिन्ह दिए हुए ये एक दूसरे के अगल बगल वाला फलक जो इसमें है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके मतलब कि वो एक दूसरे के विपरीत फलक हो सकते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे ए सी और डी दिया हुआ है, इसमें जो ये एक्स दिया हुआ है और ये त्रिभुज ये एक दूसरे के विपरीत फलक नहीं है, जबकि यहाँ पे खुले हुए पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या तो दोस्तों हम इस कॉलम को मतलब कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करके, मतलब कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करके इसको लाने का कोशिश करेंगे, या इन दोनों को सॉल्व करके इसको लाने का कोशिश करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये वाला प्रश्न चिन्ह हमारा सॉल्व होगा। या तो दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो हम ये करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करके इसको लाने की कोशिश करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके इसको लाने की कोशिश करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो हम करेंगे ये, मान लीजिए यहाँ पे 4, इस 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 16 होता है। ठीक, 16, लेकिन हमको यहाँ पे 6 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को घटा देंगे, 16 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। क्या किए हैं, इस 4 का स्क्वायर किए हैं तो 16 मिला है, और फिर दूसरे वाले कॉलम का जो 10 है उसको घटा दिए तो हमको ये 6 मिल गया, जो कि तीसरा वाला कॉलम ये मिल गया है। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस दूसरा वाला जो रो है इसमें क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144, और 144 में से इस
96 मतलब कि 96 को घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 96 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जो दूसरा वाला कॉलम है दोस्तों, इस पहले वाले में भी हम क्या किए थे? 10 को घटाए थे। तो 144 में से दोस्तों जब हम 96 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 48 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 48 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 दिया हुआ है पहला वाला कॉलम में नीचे सबसे, तो इस 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक, 256 होता है। फिर यहाँ पे ये जो 152 है इसको घटाएंगे, क्योंकि सभी में दूसरा वाला जो ये कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम के सभी संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। पहले वाले कॉलम के संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं और दूसरे वाले कॉलम के संख्याओं क्या कर रहे हैं? उसको घटा रहे हैं। तो हमको क्या मिले? 100 यहाँ पे 52 है, तो 256 में से 152 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 104 मिलेगा। कितना दोस्तों? 104। तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा? 104 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 104 है, तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे 104 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि MIRACLE को क्या लिख रहा है? ZVENPYR से कोडित किया जाता है, तो JOURNEY जर्नी को कैसे कोडित किया जाएगा? कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ये कि यहाँ पे जो इसको ये कैसे कोडित किया हुआ। ठीक, इससे पहले देखेंगे ये कि यहाँ पे जो M है, M को Z कैसे लिखा है, I को दोस्तों यहाँ पे V कैसे लिखा है, R को यहाँ पे E कैसे लगा है। ऐसा ही ये सभी संख्याओं को यहाँ पे, सभी लेटर को यहाँ पे ये वाला लेटर कैसे बदला है, कैसे कोडित किया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या है? M है। M का दोस्तों प्लेस वैल्यू कितना होता है? मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो M है उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? वो 13 होता है। ठीक, और यहाँ पे जो Z है, इस Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है? इस Z का प्लेस वैल्यू जो होता है कितना होता है? 26 होता है। कितना? 26। मतलब कि यहाँ पे क्या किया, ये पहला वाला जो M है इसका प्लेस वैल्यू 13 है, और इसमें हम क्या किए हैं? 13 को जोड़े हैं। मतलब 13 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और ये जो 26 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए Z का प्लेस वैल्यू होता है 26। उसी प्रकार यहाँ पे I दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? I का प्लेस वैल्यू कितना होता है? I का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 9 होता है। ठीक, अब 9 में क्या करेंगे? 13 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी हम 13 को जोड़े थे, तो 9 में जब 13 जोड़ेंगे तो 9 और 13 कितना हो जाएगा? 9 और 13 मिलकर होता है दोस्तों 22 होता है। ठीक, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 22 का प्लेस वैल्यू होता है, किसका होता है? वो V का प्लेस वैल्यू होता है। इसी प्रकार यहाँ पे R दिया हुआ है। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। और 18 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? हम 18 में हम जोड़ेंगे कितना? 13 जोड़ेंगे। कितना? 18 में 13। अब देखिए 18 में 13 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब हम, लेकिन हमको दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसका कितने तक होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस वैल्यू होता है सिर्फ 26 तक ही होता है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक ही हमारा लेटर होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? तो देखिए 18 और 36 को आपस में जोड़ेंगे। 18 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 18 और 36 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर कितना होता है? हमारा होता है 26। अब 26 में अब क्या करेंगे कि इस 31 में से 26 को घटा देंगे। 31 में से 26 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 26 को जब 31 में से घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 5। कितना? 5। अब ये जो 5 है दोस्तों, ये किसका प्लेस वैल्यू है? तो ई का प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे ई भी लिखा हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे यहाँ पे ए है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और 1 में क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे। जिस प्रकार सभी में 13 जोड़ते हैं उसी प्रकार सभी में 13 जोड़ते चलेंगे। तो 1 और 13 कितना हो जाएगा? हमारा 14 हो जाएगा। और 14 जो है दोस्तों वो n का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए इसके आगे n भी दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे c है। c का प्लेस वैल्यू 3, और उसमें हम 13 को जोड़ेंगे। 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 13 और 3 हमारा हो जाएगा 16। कितना? 16। और 16 जो होता है वो दोस्तों p का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे l है। क्या दिया है? l का प्लेस वैल्यू 12 होता है। 12 में 13 जोड़ेंगे। 12 और 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। और 23 जो होता है वो y का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे फिर से e दिया हुआ है। e का प्लेस वैल्यू कितना होता है? e का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 5 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में 13 जोड़ते हुए हैं, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये जो 18 है वो r का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, तो इसमें देखे हैं दोस्तों, तो क्या किया है? ये जितने भी इसमें लेटर हैं इन सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिया हुआ है, और उस प्लेस वैल्यू में क्या किया? 13 को जोड़ा हुआ है। 13 जोड़ने के बाद जो दोस्तों जिस
लेटर का प्लेस वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब सेम यही प्रोसेस हम दोस्तों इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जो जर्नी है इसमें देखेंगे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। सातों लेटर का दोस्तों प्लेस वैल्यू लेंगे और उस प्लेस वैल्यू में 13 को जोड़ेंगे और 13 जोड़ने के बाद जो दोस्तों प्लेस वैल्यू आएगा उसका लेटर हम लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जे है। जे का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 10 और 10 में हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे। 10 और 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 जो होता है दोस्तों डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है। किसका होता है, तो होता है डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है। यहाँ पे डब्लू लिख लिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ओ दिया हुआ है। ओ किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। 15 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 और 13 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और ये 1 2, मतलब कि 28 हो जाएगा। कितना, 28 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम क्या करें, 26 में से 28 घटाएंगे तो हमारा 28 में से 26 घटाएंगे तो हमारा 2 मिलेगा। और 2 जो होता है दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे बी को लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यू। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यू का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 21 होता है। कितना, 21। और 21 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे। 21 में 13 जोड़ेंगे। 21 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। कितना, 34। देखिए 3 और 1 4 और 2 1 और 2 3, मतलब कि 34 हो गया। अब क्या करेंगे, 34 में से हम 26 को घटाएंगे। 34 में से 26 घटाएंगे तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और 2 में से 2 जाएगा मतलब कि 0, मतलब 8 हमको मिलेगा। और 8 जो होता है किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो 8 एच का प्लेस वैल्यू होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आर दिया हुआ है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। 18 और 18 में हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे। 18 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11। 11 का 1 और ये और ये 2 और 1 हासिल 3, मतलब 31 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 26 में से हम दोस्तों 31 में से 26 को घटाएंगे। 31 में से जब हम 26 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 31 में से जब 26 घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। और 5 जो होता है वो दोस्तों वो ई का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे ई को लिखेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पे एन है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14। कितना आता है, 14। 14 में प्लस 13 जोड़ेंगे। 14 और 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। 27 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 27। और 27 में से हम 26 को घटा देंगे। 27 में से 26 घटाएंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। और जो 1 होता है वो ए का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। 5 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 5 और 13 18 हो जाएगा। कितना, 18। और 18 जो होता है दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम 18 यहाँ पे आर लिख लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे वाई दिया हुआ है। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, वाई का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 25 होता है। कितना, 25। और 25 में हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे। 25 और 13 कितना, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 38 हो जाएगा। अब इस 38 में से हम क्या करेंगे, 26 को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर की जो संख्या होती है वो 26 ही होती है। तो 38 में से 26 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 6 में से 2 जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा, सॉरी दोस्तों 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 में से दोस्तों 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि 12 बचे होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो एल का प्लेस वैल्यू होता है। कितना, एल का। अब देखेंगे दोस्तों ये वाला जो लेटर है ये किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों क्या मिल रहा है, WBH। यहाँ पे देखिए WBH, ठीक, मिल रहा है 3 ठो। यहाँ पे EAR, फिर यहाँ पे EAR, यहाँ पे भी मिल रहा है। फिर लास्ट में L है तो लास्ट में L है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। इस जर्नी का जो कोड भाषा होगा, कोडित भाषा क्या होगा, ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो दोस्तों तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और इसको समझिए। इसको ये करना ये है कि दोस्तों जितने भी इसमें लेटर दिए हुए हैं, इस लेटर का प्लेस वैल्यू लेंगे। प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, प्लस 13 जोड़ेंगे। प्लस 13 जोड़ने के बाद जो दोस्तों जो प्लेस वैल्यू आ रहा है वो प्लेस वैल्यू का मान लेटर हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा, जो कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10, 15 और 15 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों क्या करें, यहाँ पे किसी भी पेपर पर अगर दिशा
ड्रा करना हो तो सबसे पहले देखिए पूरब पश्चिम किधर होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इस साइड में होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे कितना, इधर चलेंगे, ये कितना चला 15 मीटर चला, कितना, 1 मिनट इसको बढ़िया से लिखते हैं, 15 मीटर। और कह रहा है फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह 15 मीटर जाता है। फिर इसका दायां किधर होगा, दोस्तों जब ऊपर की तरफ आप जाएंगे आपका दाहिना हाथ किधर है, उधर मुड़ जाइए, देखिए 15 मीटर इधर जाता है, 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर जाता है। ठीक, देखिए पहले क्या जाता है, पहले 10 मीटर जाता है, किधर, बायां, तो बायां इसका इधर होगा, 10 मीटर जा रहा है, फिर 15 मीटर जा रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक फिर 15 मीटर आ रहा है। ये वाला दूरी कितना था, 15, ये वाला 10 और ये वाला कितना हो गया, फिर 15 हो गया। और कह रहा है फिर 15 मीटर जाता है, तो फिर यहाँ से कितना आता है, फिर इधर से 15 मीटर आता है, मतलब कि यहाँ तक वो आता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। देखिए ये वाला दूरी जब 10 मीटर है दोस्तों, तो ये वाला भी दूरी कितना होगा, 10 होगा, कितना, 10। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना, लास्ट में कितना चला, तो 15 मीटर चला, कितना, 15 मीटर, तो 10 मीटर चला गया, मतलब कि वो 5 मीटर इधर एक्स्ट्रा चला हुआ है। और ये टोटल दूरी जो दोस्तों पहले चला था कितना था, वो 15 मीटर था। तो 15 में से ये वाला जो 5 है इसको घटा देंगे, 15 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सरली है वो प्रारंभिक स्थल से कितने दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्री और लड़कियों को प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, मानव दिया है, स्त्रियाँ और लड़कियाँ, इन तीनों का दोस्तों हमको क्या करना है, वेन आरेख के माध्यम से यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है उसको ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, जो मानव होते हैं, मानव में पुरुष महिला दोनों आ जाते हैं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले मानव का बनेगा, फिर मानव के अंदर क्या आएगी, स्त्रियाँ आएंगी, क्या आएगी, स्त्रियाँ, ठीक, स्त्रियाँ। अब स्त्रियों के अंदर क्या होगी, लड़कियाँ होगी, यहाँ पे स्त्रियों के अंदर क्या हो जाएगी, लड़कियाँ हो जाएगी। तो देखेंगे ये वाला फिगर की ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में देखिए बन रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे 3 ठो फिगर दिया है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट वाले में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसको कैसे करेंगे समझिए, यहाँ पे ऊपर देखिए 4, 8 और 12 दिया हुआ है, क्या दिया, 4, 8 और 12, और इसको लाना है हमको क्या, इन तीनों को सॉल्व करके हमको लाना है 14। इसको कैसे करेंगे, देखिए इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 और 8, 12 और 12, ये क्या हो जाएगा, टोटल मिलकर दोस्तों 24 हो जा रहा है, कितना, 24। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 10 चाहिए, कितना, 10। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना, 8। फिर प्लस लगा के इन दोनों को फिर एक बार आपस में जोड़ेंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो गया, जो कि यहाँ पे हमको 14 मिल गया। क्या किए हैं, यहाँ पे किए ये हैं, इन सभी को आपस में जोड़ लिए हैं, जोड़े हैं तो दोस्तों हमको 24 मिला है। एक बार क्या किए हैं दोस्तों, इनमें 24 में 2 और 4 है, एक बार इन दोनों को गुणा किए हैं और फिर प्लस लगाकर इन दोनों को आपस में एक बार क्या किए, जोड़े हैं, और उन दोनों को आपस में जोड़े हैं तो 14 मिला है। अब यही प्रोसेस दोस्तों इसमें लगाएं, क्या करेंगे, देखिए 6 और 24 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 30 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 30 60 हमारा प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा, 60। अब देखिए एक बार इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 6 सुनाए 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 और 0 को आपस में जोड़ेंगे एक बार तो 6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब अब 0 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 6 ही प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे हमको 6 मिल गया। सेम यही प्रोसेस दोस्तों इस तीसरे वाले में लगाएंगे, क्या करेंगे, 2 और 7 और 8 को आपस में तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 2 और 7 9, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, हमारा 17 प्राप्त हो जाएगा, 17, ठीक। अब 17 में क्या करेंगे, 17 में 1 और 7 है, तो एक बार इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लगा देंगे और इन दोनों को एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, तो देखेंगे ये वाला जो 15 मिल रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में 15 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बनाइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त है किंतु अस्थाई नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पे 3 फिगर बनाया गया है दोस्तों, बीच में यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिभुज वाला
फिगर बनाया गया है और इसमें ई और एफ है। ई और एफ है जो कि ये नौकरी में अस्थाई है। फिर यहाँ पे दोस्तों ये गोला बनाया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करें, इसमें रोजगार प्राप्त जो है वो है, जैसे कि यहाँ पे बी है, डी है और यहाँ पे सी है। जो रोजगार प्राप्त है वो इस गोले में है। और लास्ट वाले ये जो गोला है इसमें क्या बनाया हुआ है, इसमें जो शिक्षित लोग हैं वो इस गोले में, इसमें ए है, डी है, ई है और बी है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ये कि शिक्षित हैं, रोजगार प्राप्त भी है, किंतु वो अस्थाई नहीं है, ठीक। तो देखिए अस्थाई वाला जो ये है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। मतलब कि ये त्रिभुज वाले में जितने भी दोस्तों यहाँ पे अंक दिए हुए, लेटर दिया हुआ है, ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोजगार वाला कि यहाँ से यहाँ तक काट रहा है, रोजगार वाला इतना मिल रहा है। और शिक्षित वाले दोस्तों यहाँ से यहाँ के इतना अंदर, मतलब इसके अंदर जितने हैं वही हमको ज्ञात करना है। क्या कि शिक्षित भी इसके अंदर आ जाएगा, शिक्षित भी दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा और रोजगार प्राप्त भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें बस हमको ये छांटना है, क्या, ये वाला जो कि अशिक्षित है, मतलब कि किंतु अस्थाई नहीं है। अस्थाई नौकरी वालों को इसमें हटा देंगे क्योंकि अस्थाई नौकरी हमको नहीं लेना है। तो हम देखेंगे दोस्तों इसमें केवल क्या मिल रहा है, बी और डी मिल रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में बी और डी दिया है, तो ऑप्शन डी को देखिए बी और डी दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या कैसे भरेंगे, तो करेंगे ये, देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या दिया, 3 दिया हुआ है, 4 दिया है, 6 दिया और 8 दिया है। इन दोनों को इन सभी को देखिए संख्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेम उसी प्रकार ये वाला संख्या भी क्या हो रहा है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखेंगे ये 3 वाला, इस 3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और 6 में इस अगले वाले 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। देखिए ये वाला 10 हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो 4 है, इस 4 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए इस 4 को 2 से गुणा किए तो 8 मिल गया। अब उस 8 को इस आगे वाला 6 को जोड़ देंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। देखिए जो 14 है वो यहाँ पे इसके आगे 14 भी मिल गया हमको, ठीक। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जो 6 है इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। और 12 में इसके आगे वाला ये 8 को जोड़ेंगे, 12 वाला में 8 को जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना होता है, 20, जो कि देखिए यहाँ पे 20 हमको प्राप्त हो गया, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों इस 8 में भी क्या करेंगे, 2 से हम गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। अब 16 में क्या जोड़ेंगे, इस आगे वाला ये 3 को जोड़ेंगे तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 19 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए 19 दिख रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 64 है और 64 का संबंध दोस्तों 64 से दिया ही हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 216 है इसका संबंध हमको यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें किया ये है दोस्तों, यहाँ मान लीजिए जो 64 है, इस 64 को क्या किया, इस 4 को ले लिया है और 4 का क्या कर दिया है, इसको 4 का क्यूब कर दिया है। 4 का जब क्यूब करेंगे मतलब कि 4 पे पावर 3 करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे फिर 64 है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 8 का मतलब इन दोनों इसका 2 से गुणा किया हुआ है। इस जो 4 है इसको 2 से गुणा किया है तो 4 दूना 8 हो गया। अब इस 8 का स्क्वायर कर दिया हुआ, क्या किया, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। क्या किया हुआ समझिएगा, यहाँ पे 4 लिया हुआ है, 4 का क्यूब किया हुआ है तो 4 का क्यूब 64 होता है। फिर इस 4 को क्या किया है, 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8 हो गया और उस 8 का स्क्वायर किया तो 64 मिल गया, जो कि इस 64 से संबंध मिल रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 216 दिया हुआ है, यहाँ पे लेंगे हम 6 और 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36, 36 छक्के होता है दोस्तों 216, जो कि हमको यहाँ पे 216 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्क्वायर किए थे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, जो कि ये 144 है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 144 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आशा करते दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।